मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बलिया जनपद के बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने माफिया और मठाधीश वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि आदिकाल से भारत की महान सनातन संस्कृति के अभिन्न अंग मठ हमारे लिए आस्था व सम्मान के केंद्र हैं। मठाधीश सदैव से पूज्य हैं और रहेंगे। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सनातन विरोधी बयान निंदनीय है। क्या अखिलेश यादव कभी ये कह सकते हैं कि मौलाना और माफिया में कोई अंतर नहीं होता? अखिलेश यादव में हिंदू विरोध का कितना जहर भरा हुआ है, इनके बयानों से ये जग जाहिर होता है। अखिलेश यादव को थेथरई छोड़कर पूज्य संतगढ़ से क्षमा मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव का एक बयान काफी सुर्खियों में मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा है कि मठ के जो मठाधीश होते हैं माफिया होते हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव की इस बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं और अखिलेश यादव जी का जिस प्रकार का बयान आया है उन्हें हम यह चेतावनी देना चाहते हैं कि जो हमारी आदि भारतीय संस्कृति है, आदिकाल से ही हमारे मठ हमारे लिए पूज्य और मठाधीश हमारे लिए आदर और पूज्य हैं। जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है कि मठ मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार यह भी बयान देकर के दिखाएं कि मौलानाओं में और मठाधीशों में कोई अंतर, मौलानाओं में और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता है। अखिलेश यादव जी के दिल में हिंदू सनातन संस्कृति के प्रति कितना जहर भरा हुआ है, ये उनके जो बार बार बयान आते हैं उससे उजागर होता है। मुझे इस बात का संदेह है कि अखिलेश यादव, मैं पहले से भी कहता रहता हूँ कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस्लामिक आतंकवादियों और जिहादियों की गुलाम पार्टी है। और मुझे संदेह होता है कि दुनिया के जो इस्लामिक देश हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनसे इनको पैसे मिल रहे हैं और वही पैसे इनको इस प्रकार के बयान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जब भारत के संत समाज ने उनको चेतावनी दिया तो किस प्रकार की छिछोरी बात कर रहे हैं, गूगल की बात कर रहे हैं। मैं अखिलेश यादव से कहना चाहूँगा कि ये बेहाई और ये थेथरई को छोड़ करके भारत के संत समाज से क्षमा मांगे। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि लोग देख रहे हैं बार बार जिस प्रकार समाजवादी पार्टी और इनके लोग हमारे पूज्य मंदिरों के बारे में, हमारे रामचरितमानस के बारे में, हमारे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के बारे में अपशब्दों का दुरुपयोग किए। अखिलेश यादव जी को मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारत में चारों दिशाओं में सनातन संस्कृति को एक विराट आयाम देने के लिए 4 मठों की स्थापना की है और चारों मठों को हमारे एक एक वेद दिए। उनके आलोक में पूरे विश्व में भारत की हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति आलोकित हो रही है। लेकिन उसको जो अपमानित करने का कार्य अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सर, मठ को माफिया कह रहे हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को मठ में जाने की इजाज़त देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो भी व्यक्ति मठाधीश के बारे में, आपको कह ही रहा हूँ कि हम सभी लोगों के लिए मठ और मठाधीश दोनों पूज्य होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहाँ से प्रेरित होकर के इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं और अपनी बातों पर अडिग हैं? ये एक बहुत ही बड़ी बेहाई थेथरई है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोगों का भारत का संत समाज, भारत का हिंदू समाज पूरी तरीके से बहिष्कार करेगा। मंदिरों में, मठों में इस प्रकार के लोगों के प्रवेश को पूरी तरीके से बंद कराने के लिए हम लोगों से आह्वान करते हैं। ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस ज्ञानव्यापी को आज कुछ लोग मस्जिद कहते हैं, वह ज्ञानव्यापी ही विश्वनाथ जी हैं। इस बयान को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है, जिस पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि देश में जितने भी मस्जिद हैं, अगर उनकी खुदाई की जाए तो वहां हमारे सनातन संस्कृति के चिन्ह मिलेंगे और कोई न कोई हमारा मंदिर निकलेगा। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है ज्ञानवापी को लेकर के, ज्ञानवापी का जो
दुर्भाग्य है कि उसको लोग मस्जिद के नाम से जानते हैं, जबकि वो वास्तव में साक्षात भगवान विश्वनाथ हैं। निश्चित रूप से हम सभी की यह मान्यता है कि वहाँ पर हमारे साक्षात विश्वनाथ जी विराजमान हैं और ये दिन दूर नहीं है जब वहाँ पर निश्चित रूप से पूरे विश्व के लिए केवल और केवल ज्ञानवापी मंदिर रहेगा, ज्ञानवापी में हमारे विश्वनाथ जी रहेंगे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। आप कहीं पर भी खोद करके देखेंगे तो वहाँ पर हमारे ईश्वर, अभी देखिए जो लोग इस्लाम भी कबूल कर लिए, ये जो आजकल जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, इनके दादा, इनके परदादा, इनके हिंदू थे, कौल थे, सपरू गोत्र के ब्राह्मण थे, वहाँ से न जाने किस लालच में, डर में मुसलमान बन गए और कैसी भाषा बोलने लगे। ये जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई ठक्कर था, लेकिन ये सब मछली का धंधा करने लगे, लोगों ने अपने घर में से निकाल दिया, समाज ने निकाल दिया, इस्लाम स्वीकार कर लिए। तो जहाँ भी पीछे आप जाएंगे, ये 1400 में जो एक विचार, एक बात आया, भारत में तो हर घर घर में मंदिर था, जहाँ कहीं भी मस्जिदों के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं कि अनेक स्थानों के लोग कोर्ट में गए हैं, जहां भी आप जाएंगे हर जगह पर जो भी मस्जिद इनकी दिखाई दे रही है, जब खुदाई करेंगे तो वहां पर केवल और केवल सनातन संस्कृति के चिन्ह मिलेंगे और वो कोई ना कोई हमारा पूज्य प्राचीन मंदिर ही मिलेगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।